हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे दो पड़ोसी मुल्क सबसे ख़तरनाक हैं। एक तो चाइना है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है। इन दोनों में इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आप जानते ही हैं, पाकिस्तान के। और इनकी आजकल चाइना के इतने ये मतलब फेवर में आजकल बोल रहे हैं, और इन्होंने चाइना के फेवर में बोलने के चक्कर में, कुछ पैसे लेने के चक्कर में अमेरिका तक को टारगेट कर दिया है। अमेरिका को बहुत सारी बेइज्जती कर दी, मतलब एक तरफ से कह दीजिए कि पोर्ट नहीं देंगे। पाकिस्तान में अमेरिका मांग रहा था, वो नहीं देंगे। बहुत सारे मतलब कि बोल रहे थे कि हम मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है कि चाइना से रिलेशनशिप ख़राब कर लो, ऐसे वैसे बातें हो रही थी। तो कल ये के डेट में, कल या परसों शायद, ये मीटिंग एक हुई है वहाँ पाकिस्तान के। आप जानते ही हैं जो सेना प्रमुख हैं, कमर जावेद बाजवा, और वहाँ का आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, उसमें एक मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी। उसमें ये है कि इमरान खान गए ही नहीं है वहाँ पे। इसलिए अब बताइए, जो इससे अच्छा क्या है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है और वहाँ पे मतलब देश का पीएम ही ना जाए तो फिर कैसी वहाँ पे बात हो रही है। तो उसमें यही मतलब बोले हैं यहाँ के जो बाजवा साहब हैं, और ये जो आईएसआई के वो हैं, ये कहे हैं कि आपको मतलब कि पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री हैं उनको बोले हैं ये कि आप अमेरिका के बारे में ऐसे आग मत उगलिए, और हमारे रिलेशन जो पाकिस्तान के हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। इन्होंने तो मतलब एक तरफ से बहस ही कह दीजिए छिड़ गया है, मिलिट्री और पॉलिटिकल पे, वहाँ पे दोनों में बहस छिड़ गया है कि अमेरिका से संबंध रखना है। ये इमरान खान ये इसलिए कर रहे हैं कि कुछ फ़ायदे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका को अगर अपने चुनाव में, अगर चुनाव भी हो रहे हैं वहाँ पे, होने वाले हैं, यहाँ शायद जम्मू के में हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर जो लोग कहते हैं वहाँ हो रहे हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि, और उनका और आने वाला भी इलेक्शन है, और नेक्स्ट पीएम वाला भी इलेक्शन होगा। ये सोच रहे हैं कि जो वहाँ के एक तरफ से वोटर हैं उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान अब अमेरिका के कहने पर कुछ भी नहीं करेगा। जिससे पहले क्या हुआ कि एक फ़ोन कॉल पे आपने सुना होगा कि अपनी नीति बदल लेता था पाकिस्तान, या क्या बोलते हैं आपका कि एक फ़ोन कॉल पे इसने उससे पैसे के लिए अफ़गानिस्तान में यूएसएसआर को भगा दिया। मतलब इस तरह की बहुत सारे करदाते किए हैं पहले, लेकिन ये अब संदेश देना चाहते हैं कि अपनी वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। बस साफ बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो पिछली वाली थी, उनको ये कहना चाहते हैं कि देखिए जनता से कि वो देखिए वैसे बदल जाते थे, हम हैं कि अमेरिका से भी टक्कर लेने के लिए काबिल तो खैर है ही नहीं, बस बहस करने से थोड़ी होता है। लेकिन ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अमेरिका से भी वो कर ले रहा हूँ। और इनको हमें लग रहा है कि चाइना मॉडल आजकल इनको बहुत भा रहा है। शुरू शुरू में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो कहे थे कि रियासत ए मदीना बनाएंगे, और रियासत ए मदीना तो बन नहीं पाया। तो फिर क्या कहा कि पश्चिमी जो डेमोक्रेसी है वैसी व्यवस्था चाहिए हमें, वो व्यवस्था बढ़िया है, वो फिर किए। अब फिर चाइना मॉडल पे वो आजकल वो है, क्या बोलते हैं आपके, इमरान खान एकदम खुश हैं और सोच रहे हैं कि चाइना मॉडल एडॉप्ट किया जाए। हमें लग रहा है कि वो शी जिनपिंग की तरह लंबे समय तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कैसे कि चाइना में तो शी जिनपिंग मान लीजिए कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक वहाँ पे वो राष्ट्रपति रहेंगे। तो वही ये सोच रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में भी ऐसा कर दूं कि मैं लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकूं। ऐसी उनकी सोच हमें लग रहा है कि है, क्योंकि कोई इतना मतलब जो आपके देश में है वो आपको छोड़कर
दूसरे देश के बड़ाई कर रहे हैं कि उसकी मॉडल फेमस है, उसने पश्चिमी देशों को पछाड़ दिया। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि चाइना पश्चिमी देशों के वजह से भी खड़ा हुआ है। चाइना के पास न तो मान लीजिए कोई न्यू टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई आपका वो है तकनीक। ये सब कॉपी करते हैं वहाँ के अमेरिका के और पश्चिमी देश यूरोप वगैरह के, इनकी कॉपी करते हैं और अपना बना देते हैं सस्ता माल। लेकिन कोई इनकी टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है कि कोई नया टेक्नोलॉजी क्रिएट करें। जैसे अमेरिका में कोई नया हथियार बनता है या कोई नया वो बनता है, वैसी इनके पास क्षमता नहीं है। ये हुई बात। तो यही मैं वो कहना चाहता था कि मतलब इमरान खान इतने मतलब पश्चिमी, और इसीलिए पंगा ये ले रहे हैं। अभी देखिए ये आपका अमेरिका ने इनको चालू कर दिया है दिखाना आँख। अमेरिका वैसे बात नहीं करता है मुंह से, वो काम से बात करता है। और एफएटीएफ में इनको निकलना मुश्किल है, अमेरिका जब तक चाहेगा। इसीलिए बाजवा और ये जो हैं वहाँ के आईएसआई के जो वो हैं चीफ हैं, उन्होंने मिलकर जो मीटिंग की है उसमें इमरान खान को बुलाया ही नहीं है। और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अमेरिका की बहुत ज़रूरत है, कि एफएटीएफ में ज़रूरत है, और भी मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह ज़रूरत है और पैसे मिल सकेंगे अमेरिका से, इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनको बस पॉलिटिक्स के सिवा ये समझ नहीं पाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग चीज़ हो गया, पॉलिटिक्स अलग चीज़ हो गई। ये दोनों विदेश नीति और ये दोनों मिलाकर चल रहे हैं, इसी वजह से इतना प्रॉब्लम इनको हो रहा है। तो यही बात थी। अब देखिए अमेरिका अभी तो वो किया है, अभी तो शुरू किया है खेला, अभी कुछ वो हमको लग रहा है कि अब जो अगला शीत युद्ध होने वाला है, जिसे उसमें मान लीजिए अगला शीत युद्ध में होने वाला है, जिसे चीन है, अमेरिका है, फिर उसमें भारत भी शामिल रहेगा, फिर आपका पाकिस्तान भी होगा। तो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान ने पूरा घोषित कर दिया है कि हमें चाइना की तरफ ही रहना है। मतलब एक तरफ से देखिए पाकिस्तान की जो नीति है हमेशा वो भारत विरोधी होती है। क्या हुआ कि जब उस समय जब पाकिस्तान यूएसए अमेरिका के करीब था, जिसे हम लोग इंडिया जो था उस समय रूस के यूएसएसआर के और रूस के करीब था, तो पाकिस्तान अमेरिका के करीब चला गया। अब जो नया शीत युद्ध उसमें हो रहा है, तो उसमें जो क्या है कि भारत जो है वो अमेरिका के लगभग करीब है। और बहुत सारे आजकल देख ही रहे हैं क्वाड, G7 ऐसे जो वो संस्थाएं बन रही हैं, इनमें हो रहा है। वही चीज़ पाकिस्तान में आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अमेरिका के विपरीत जा रहा है, जिससे कि चाइना के पक्ष में जा रहा है, रसिया के तरफ थोड़ा झुकाव हो रहा है। तो नया शीत युद्ध में हमको लग रहा है ये क्लियर कर दिए हैं कि हमें अमेरिका के साथ नहीं रहना है। और देखिए अभी तो वहाँ के चीफ ने समझाए हैं, और ये टकराहट ही हो सकती है। वहाँ पे तो अधिकतर आर्मी का ही चलता है पाकिस्तान में। अगर ज़्यादा इमरान खान उठापटक करेंगे तो हमको लग रहा है कि इनको निकाल के सब बाहर भी फेंक देंगे, क्योंकि वहाँ पे असली तो मेन हेड मानते हैं कि अभी तक भी कि वहाँ पे आर्मी ही मतलब रूल करती है। पॉलिटिकल तो एक मुखौटा है एक तरफ से, बस केवल ऊपर से बोलने के लिए रखे रहते हैं, जिसे इमरान खान है कि दिन भर जम्मू कश्मीर, हिंदू फोबिया, ये सब बातें करते रहते हैं। तो हमें यही लग रहा है कि अब दोनों के बीच में टकराहट वहाँ चालू हुई है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत जल्द ही इनकी सरकार भी जाएगी, अगर आर्मी से सीधे अगर टक्कर लेने की कोशिश करेंगे इमरान खान। क्योंकि वहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा हावी नहीं होता। जिसे आप देखे होंगे नवाज़ शरीफ को ज़्यादा वो कोशिश किए थे कि मैं एक वो करूं, तो उनको टांग के ऐसे चार्ज लगाएं करप्शन के कि वो बेचारे ब्रिटेन में भागे हैं। तो इसी वजह से कि हमें नहीं लग रहा है कि कुछ अकेले कर पाएंगे इमरान खान। और एक बार जो हम वहाँ समझा दिए हैं बाजवा ने, तो फिर इनकी सिट्टी उट्टी तो गुल ही हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।